खबर विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत सिवान जिले के उस वीर पत्रकार से जिनकी मौत 13 मई को अपराधियों ने कर दी थी। 13 मई को सिवान में एक निर्भीक पत्रकार राजदेव रंजन की अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम पत्रकार की हुई इस हत्या को लेकर आज पूरे कटिहार का पत्रकार जगत शोक संतप्त है। जिले के सभी पत्रकार नम आंखों से उस निर्भीक और साहसी पत्रकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी की जुबां पर राजदेव रंजन के निर्भीक पत्रकारिता के चर्चे हैं। सरेआम हुई पत्रकार की इस हत्या के विरोध में पूरे सूबे के पत्रकार एकजुट होकर नीतीश सरकार से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर केबीसी महापरिवार एवं कटिहार पत्रकार संघ द्वारा भी शोक सभा का आयोजन कर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। कल 13 मई का दिन न सिर्फ पूरे बिहार के पत्रकारों के लिए बल्कि पूरे देश के पत्रकारों के लिए एक काला दिन था। कल शाम सिवान में कुछ आपराधिक तत्वों ने एक ऐसे जांबाज और साहसी पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जिसने स्वस्थ पत्रकारिता के लिए कभी आतंकवाद और अपराधवाद के सामने घुटने नहीं टेके। इस साहसी पत्रकार का नाम था राजदेव रंजन। राजदेव रंजन की उम्र लगभग 42 वर्ष थी और वह बिहार के एक लोकप्रिय अखबार हिंदुस्तान में सिवान जिले का ब्यूरो चीफ था। पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपनी लेखनी से न सिर्फ अपराधियों और आतंकियों के पसीने छुड़ा दिए बल्कि उसने कई राजनेताओं के भ्रष्ट कार्यों की भी पोल खोल कर रख दी थी। इससे वह अपराधियों के साथ साथ नेताओं की आंखों की किरकिरी भी बन गया था। कई बार उसे जान से मार देने की धमकियां भी मिली, लेकिन वह बहादुर पत्रकार कभी झुका नहीं। उसकी लेखनी चलती रही और अनवरत चलती रही। अंत में परेशान अपराधियों ने उस साहसी पत्रकार की जान ही ले ली। कल शाम जब वह अपनी बाइक पर सवार होकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से लौट रहे थे, तभी स्टेशन के निकट एक दूसरी बाइक पर सवार दो अपराधियों ने बीच सड़क पर ही उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली उनके सर में लगी और दूसरी गर्दन पर, जिससे वह वहीं गिर पड़े। पुलिस द्वारा उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजदेव रंजन की मौत की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इस खबर को सुनकर न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश का पत्रकार जगत सन्न रह गया। एक तरफ जहां लोगों को लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की अस्मिता पर होने वाले हमले को लेकर चिंता थी, वहीं दूसरी ओर लोग इस बहादुर पत्रकार की हिम्मत और साहस की भी प्रशंसा कर रहे थे। राजदेव रंजन ने आतंकवाद और अपराधवाद के सामने झुकने के बजाय हमेशा स्वस्थ पत्रकारिता को अहमियत दी और पत्रकारिता की गरिमा को बचाने के लिए उसने अपनी प्राणों की आहुति भी दे दी। आज कटिहार का पत्रकार जगत इस महान और साहसी पत्रकार के इस बलिदान को नम आंखों से याद कर रहा है। एक और जहां कटिहार के सभी पत्रकार एकजुट होकर नीतीश सरकार से लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर आघात करने वाले उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कटिहार का हर पत्रकार इस शहीद पत्रकार के बलिदान को याद कर उन्हें अश्रुपूरित आंखों से श्रद्धांजलि भी दे रहा है। आज कटिहार पत्रकार संघ द्वारा स्थानीय राजस्थान होटल में एक शोक सभा का आयोजन किया गया।
जिसमें जिले के कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। हिंदुस्तान के विरोध में राजदेव रंजन की हत्या। तो ये हत्या केवल एक अयोग्य हिंदुस्तान अखबार ही नहीं है, बल्कि मैं तो सीधे लफ्ज़ में कहूँ कि ये हत्या हिंदुस्तान के इंसाफ और आवाज़ की हत्या है। मैं उस नजरिए से इसे देखता हूँ। और ये बहुत गर्व की बात है कि आज हम लोग बैठे हैं, हम लोग संतावना दे सकते हैं, दो शब्द कह सकते हैं, 2 मिनट का मौन रख सकते हैं। शोक सभा में शामिल सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर इस मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद केबीसी महापरिवार द्वारा भी अपने कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में भी केबीसी महापरिवार के सभी पत्रकार शामिल हुए। सबसे पहले शोक सभा में शामिल सभी पत्रकारों ने मोमबत्तियां जलाकर इस मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर सभी पत्रकारों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए तथा उनके परिजनों को हिम्मत देने के लिए ईश्वर से कामना की। इस अवसर पर केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल ने इस साहसी पत्रकार के बलिदान को याद करते हुए पूरे केबीसी महापरिवार की ओर से उनकी निर्भीक पत्रकारिता और बहादुरी को सलाम किया और बिहार की नीतीश सरकार से पत्रकार की हत्या करने वाली अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की। कल 13 मई को बिहार के एक महान वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की नृशंस हत्या कर दी गई। इससे यह साबित होता है कि बिहार में आतंकवाद अपराधवाद सर चढ़ के बोल रहा है। आज केबीसी महापरिवार इस नृशंस हत्या की विरोध में यहाँ इकट्ठा हुआ है। हमने मोमबत्ती जलाकर उस शहीद पत्रकार को जहाँ श्रद्धांजलि दी है, वहाँ 2 मिनट का मौन रखकर उस मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना भी की है। हम नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि इस नृशंस हत्याकांड में जो भी अपराधी शामिल हों, उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजे। हमें नीतीश सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। हमने पत्रकार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसमें दुनिया में शहीद होने वाले ऐसे पत्रकारों को हमने श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने पीली पत्रकारिता का विरोध किया था और पत्रकारिता जगत में बढ़ते आतंकवाद और अपराधवाद के विरोध करते हुए अपनी जान निछावर कर दी थी। आज श्री राजदेव रंजन विश्व के उन गिने चुने पत्रकारों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने आतंकवाद के सामने घुटना टेकना मंजूर नहीं समझा, नहीं अपराधवाद से समझौता किया, बल्कि सही पत्रकारिता को अंजाम देते रहे। आज पूरा केबीसी महापरिवार इस महान पत्रकार राजदेव रंजन को दिल से सलाम करता है और उम्मीद करता है सूबे के नहीं पूरे देश के पत्रकारों से कि इनके बताए मार्ग पर, इनके द्वारा चिन्हित मार्ग पर बिना आतंकवाद से समझौता किए, बिना अपराधवाद से समझौता किए पत्रकारिता जगत में इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। उसके बाद संध्या के 6 बजे कटिहार के सभी पत्रकारों ने मिलकर एक विशाल कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में पूरे जिले के पत्रकार शामिल थे। सभी के हाथों में मोमबत्तियां थी। सभी हाथों में मोमबत्तियां लिए शहीद चौक की ओर बढ़ रहे थे।
सभी की आंखें नम थी। जैसे ही ये कैंडल मार्च राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट पहुंचा, सभी पत्रकारों ने अपनी अपनी मोमबत्तियां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने रखकर उस शहीद पत्रकार को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में शामिल सभी पत्रकार एक स्वर में नीतीश सरकार से शीघ्र उन हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे थे। सिवान में हुए पत्रकार की हत्या को लेकर हम लोग ये कैंडल जुलूस निकाले हुए हैं और चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। यदि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार, केंद्र सरकार नहीं सोची तो आने वाले समय में सभी लोग मिलकर इकट्ठा लड़ेंगे और बताएंगे कि पत्रकार यदि शालीनता और कलम का सहारा ले सकता है तो आंदोलन का भी सहारा ले सकता है। बिहार सरकार को हम लोग कटिहार के पत्रकार और पूरे बिहार के पत्रकार के साथ ये खुली चेतावनी दे रहे हैं कि इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो हम लोग वो कर गुजरेंगे जिसकी कल्पना सरकार ने कभी सोची भी नहीं होगी, क्योंकि पत्रकार कलम का सिपाही होता है और जब कलम से वो कुछ करना शुरू कर दे तो सरकार चैन की नींद सो नहीं सकती है। हम मरने वाले के पूरे परिवार के साथ अपने कटिहार के पत्रकार संतान हम लोग उनको अपना एक खराज अकीदत पेश करते हैं और हम लोग उनके हर दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। सिवान के जो पत्रकार की जो हत्या हुई है, उस हत्या के विरोध में कटिहार के पत्रकारों ने आज शाम कैंडल मार्च निकाला है। ये कैंडल मार्च मोमबत्ती की लौ इस बात का प्रतीक है कि हम जहां उस पत्रकार के आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही साथ इस कैंडल मार्च के द्वारा, इससे निकली चिंगारी के द्वारा प्रशासन यानी बिहार सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि वे हमारी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। अन्यथा एक कलम के जो हम लोग रखवाले हैं, अगर हमारी रक्षा नहीं हो सकी तो हम आंदोलन पर उतर आएंगे, जिसकी जवाबदेही सरकार पर होगी। हमारे सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन जी का जो उनके साथ शुक्रवार की रात में जो कातिलाना हमला हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और हम चाहेंगे कि यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। कटिहार पत्रकार संघ 50 लाख के मुआवजे और उनके बच्चे को नौकरी की मांग कर रही है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। कल 13 मई का दिन यूं तो बिहार के पत्रकारों के लिए एक काला दिन साबित हुआ, लेकिन अगर सूबे के सभी पत्रकार इस दिन को पत्रकार शहीद दिवस के रूप में याद रखें तो ये निश्चित है कि हम सभी पत्रकारों को स्वस्थ पत्रकारिता के लिए संघर्ष करने में और अधिक हिम्मत और हौसला मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।